प्रणाम गाइस, सभी को प्रणाम। सभी का स्वागत है हमारा योगा में, हमारे फ्री इंडिया 3614 में स्वागत है सबका। योग करें, निरोग रहें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। मैं यही चाहती हूँ कि किसी को कोई बीमारी हो ही ना, जो बीमारी आए तो वो ख़त्म हो जाए। योगा के द्वारा अपनी बीमारी को ख़त्म करें, रोज़ाना करें, अपने लिए टाइम निकालें। और काम तो ज़िंदगी भर लगा ही रहता है, सबके पास काम होता है, थोड़ा सा टाइम निकालने की बात होती है। अगर अपने शरीर को फिट रखोगे तो लाभ मिलेगा हमको, तब हम चल फिर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। हमारे जैसे कि पेट कमर में दर्द हो जाता है, पेट में गैस हो जाती है, कितनी प्रॉब्लम होती है। रात दिन ड्यूटी करते हैं लोग, लैपटॉप में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अभी भैया करके दिखाएंगे कि जैसे कि हमारे पेट में दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है। कमर दर्द के लिए ज़्यादा कर है, कमर में दर्द हो जाता है बैठे बैठे, कि इस तरह से करेंगे जैसे कि सीधा लेटेंगे, इस तरह से लेट के और दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ेंगे और होल्ड करेंगे। फिर पैर को ऊपर उठाएंगे, ऐसे इस तरह से करेंगे। ये देखो, ऐसे पोजीशन ऐसी बनाएं और दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे, इस तरह से लॉक करेंगे। इस तरह से लॉक करेंगे, नीचे ले जाएंगे, दूसरे पैर के नीचे, उससे खींचेंगे अपनी तरफ, खिंचाव बना के रखें, इस तरह से खींचेंगे। पंजे खींचे होने चाहिए, ये भी और पंजा, वो भी पंजा, दोनों पंजे खींचे हुए हैं। और देखो, ये हमारे कमर के लिए, और पेट जो हमारे शुगर और गैस दोनों काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मतलब ख़त्म हो जाती है। हम ऐसे करेंगे तो बहुत सारी बीमारी ख़त्म हो जाती है। इस तरह से होल्ड करके रखें, सांस को रोक के रखें। नहीं लिया जाता, दोबारा ले, फिर छोड़ दें, वापस आएंगे। धीरे धीरे से आना है, झटके से नहीं आना है। हाँ, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखो, ये मोड़ के तरीका आना चाहिए कि करने का। हाँ, ऊपर से भी मोड़ सकते हो घुटने को, और नीचे से भी हाथ आप लॉक करके ऐसे कर सकते हो, खींच सकते हो। ये कितना दबाव पड़ा हमारे जो पेट गैस होती है उसके लिए भी, और कमर के लिए बहुत ही राहत वाली क्रिया है। सांस को होल्ड करके दूसरे पैर से करेंगे, जैसे सांस को होल्ड करके रखेंगे, इस तरह से देखो, पंजे के नीचे से डालने हैं, हाथों को लॉक करके इस तरह से खींच के रखना है। हमारे कमर के लिए, पेट के लिए, हमारे शुगर के लिए, और जो हमारी गैस बनती है उसके लिए बहुत ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। एक चीज़ करते हैं वो पता नहीं कितने फ़ायदेमंद करते हैं, पर होना चाहिए, पर तरीके से होना चाहिए। सांस रोक के नहीं ले सकते, दोबारा करें और बहुत अच्छे से करें और अच्छे से आराम आ जाता है। वापस आएंगे, एक बार पुनः करेंगे, दोबारा दिखा दें, ये देखो, दोबारा करेंगे, हाथ को पीछे ले जाएंगे, नीचे, हाँ ऊपर से करेंगे, ऊपर से होल्ड करके खिंचाव बना के रखेंगे, इस तरह से होल्ड करके रखें। सांस नहीं लिया जाती तो दोबारा सांस ले लें, वापस आएंगे, धीरे धीरे से वापस। अब दूसरे पैर से करेंगे इस तरह से, इसी पोजीशन में। ये देखो कितना अच्छा है। अगर एक चीज़ हम करते हैं उससे 100 बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है। ये देखो, इससे हमारा पेट भी सही हो रहा है, गैस भी सही हो रहा है, और कमर दर्द भी सही हो रहा है, और हमारे शुगर भी कंट्रोल हो रहा है, शुगर के लिए भी है। और करना आना चाहिए कि इस तरह से करें। वापस अब पैर से पैर मिलाएंगे, इसमें हम वापस आएंगे, छाती के बल आएंगे, भुजंग आसन में आ जाएंगे। भुजंग आसन करेंगे इस तरह से, नीचे लेटेंगे, माथा लगाएंगे नीचे, पैर सीधे होने चाहिए, माथा लगा के रखेंगे। पहले हम अर्ध भुजंग आसन करेंगे, पैर मिल जुड़े हुए होने चाहिए, हाथ दाएं बायां होने चाहिए हमारे कंधे के। सांस भरेंगे, अर्ध भुजंग आसन करेंगे, नॉर्मल सांस में गर्दन को धीरे से उठाएंगे, इस तरह से, इस तरह खिंचाव बनाएंगे। ये देखो, नाभि से ऊपर का हिस्सा उठा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। ये हमारे थायराइड के लिए भुजंग आसन कितना अच्छा आसन है। इस तरह से होल्ड करके रखेंगे श्वास को, वापस आएंगे, धीरे धीरे से माथा लगाएंगे। हाँ, एक बार पुनः करेंगे, सांस भरेंगे, इस तरह से उठा के रखेंगे, होल्ड करके। देखो, धीरे धीरे से वापस, छाती रखनी है पहले, छाती से फिर माथा, धीरे धीरे से। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंग आसन, श्वास भरेंगे, धड़ को उठाएंगे, इस तरह से पूर्ण भुजंग आसन में आ जाएंगे, होल्ड करके रखेंगे इस तरह से।
गर्दन घुमाएंगे राइट, बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, इस तरह से उठाएं। बहुत लाभदायक आसन है। वापस आएंगे, फिर श्वास भरेंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे, इस तरह से धीरे धीरे से पेट को लाएंगे, धड़ को, माथा जमीन से लगाएंगे, फिर श्वास भरेंगे। श्वास भरते ही गर्दन को ऊपर उठा देंगे, धड़ को, नाभि का हिस्सा पूरा उठा होना चाहिए, खिंचाव आना चाहिए पूरी कमर में। रीढ़ हमारी लचीली, जितना भी कमर दर्द है खत्म हो जाता है, अंदर का रोग सारे खत्म हो जाते हैं। गर्दन घुमाएंगे, लेफ्ट दाएं पैर का एड़ी देखेंगे, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे, फिर गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से पहले छाती को लाएंगे, पेट को लाएंगे, धीरे धीरे से इस तरह से माथा लगाएंगे। यह है हमारा अर्ध, पहले हमने अर्ध भुजंगासन करा, ये पूर्ण भुजंगासन करा। भुजंगासन हमारे ये पूरी कमर दर्द के लिए, कमर सही हो जाती, रीढ़ गर्दन सही हो जाती, थायराइड सही हो जाता, खिंचाव दबाव पड़ता, बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरीके से करेंगे तो हमारे जो भी नस नाड़ियाँ हैं, जो भी दर्द होता है वो दर्द पेन ख़त्म हो जाता है, अंदर से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे से करना आना चाहिए, इसलिए इस तरह से करेंगे। अब हम कमर के बल आ जाएंगे, सेतुबंध आसन करेंगे। सेतुबंध हमारे कमर के लिए रामबाण क्रिया है। सेतुबंध आसन करेंगे, पैरों को पहले सीधा करेंगे, अब पैरों को हम होल्ड करके मोड़ देंगे, इस तरह से। हाँ, घुटने और एड़ी मोड़े जुड़े होने चाहिए, और हाथों को ले जाएंगे। देखो, दाएं हाथ से दाएं एड़ी पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं एड़ी पकड़ेंगे, इस तरह से सांस भरेंगे, धड़ को उठा देंगे, इस तरह से उठा के रखें, होल्ड करके रखें, इस तरह से। ये देखो, ये बिल्कुल हमारे कमर के लिए, कमर दर्द बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। योगा का मतलब है आराम से करें, सांस रोक के करें, तभी हमारे जड़ से बीमारी ख़त्म होती है। एक्सरसाइज और योगा में बहुत अंतर है। वापस आएंगे, एक बार पुनः करेंगे, सांस भरेंगे, उठाएंगे, शरीर को उठा देंगे, इस तरह से। देखो हमारे, देखो कितना खिंचाव दबाव कहाँ पड़ रहा है, वो अपने पे फोकस रखेंगे, महसूस करेंगे कहाँ खिंचाव दबाव पड़ रहा है। वापस आएंगे, धीरे धीरे से पैर को सीधा करेंगे, इस तरह से। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। कोई क्रिया करने के बाद एक गहरी लंबी सांस भरनी चाहिए। दाएं कूहनी का सहारा लेके ही कभी भी उठा तो दाएं कूहनी का सहारा लेके उठें, क्योंकि बाएं साइड में हमारा लीवर में दबाव पड़ता है, उसमें दाएं कूहनी का सहारा लेके ही उठना चाहिए। क्योंकि इस तरह से कभी खाना खाए और कभी भी ज़्यादातर तो वज्रासन में बैठने की कोशिश करें। वज्रासन ये होता है पत्थर की तरह हमारा शरीर हो जाता है मजबूत, रीढ़ सही हो जाती है। जो रीढ़ है ना, रीढ़ के बल हम चलते हैं। अगर हमारी रीढ़ सही रहेगी तो कमर भी सीधी रहेगी, अगर चल फिर पाएंगे। इसी तरह से वज्रासन में ज़रूर बैठने की कोशिश करें और इस तरह से करें। अपना पेट और कमर का ज़रूर ध्यान रखें। इस तरह से करें। राधे राधे, जय श्री राम।